आज के क्लास में हम सभी लोग विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए कृपया, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे पहले की क्लास में विद्युत विभव किसे कहते, विद्युत विभव क्या था, इसके बारे में आप पढ़ चुके थे। तो अब आपको इस क्लास में विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ना है। विद्युत विभवांतर क्या है ये समझना है, ठीक है। तो विद्युत विभव में ये देखा था कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है उस बिंदु का विभव कहलाता है। और यहाँ विद्युत विभवांतर देखना है तो कुछ उसी आधार पर विद्युत विभव के आधार पर ही इसको भी डिफाइन किया जाता है। लेकिन वास्तव में होता क्या है, जैसे मान लेते हैं एक कोई चालक तार है, ये चालक तार है, ये एक तार है, चालक है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें तो अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। मतलब जब किसी चालक में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करता है तभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, आपको पता है, ठीक है। मतलब विद्युत धारा की उत्पत्ति मुक्त इलेक्ट्रॉनों के गति से होती है। अब होता क्या है, ये चालक है, तार है, किसी भी पदार्थ किसी धातु का ही बना होगा। तो जिस भी तांबे का है या किसी का है तो इसमें छोटे छोटे परमाणु होते हैं, ठीक है। मतलब ये कई छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे सपोज दैट ये तमाम परमाणु हैं, इनसे मिलकर बना, ऐसे छोटे छोटे परमाणु हैं इसमें, ठीक है। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो इन परमाणुओं से क्या करेगा, टकराएगा। ऐसे ही छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है ये चालक तार या विद्युत परिपथ। चालक तार ही लिखिए ये। तो मान लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु से और भी छोटा होता है। तो जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करता है, अब गति करना है शुरू किया तो इस इलेक्ट्रॉन से टकराए, इस परमाणु से टकराए, ऐसे तमाम बार टकराते हैं। ये छोटे छोटे परमाणुओं से टकराता रहता है। अब कोई भी कण या वस्तु या कुछ भी है, अगर वो गति कर रहा है, लगातार गति कर रहा है और गति करते समय वो किसी से भी टकरा रहा है किसी, तो वो टकराने पर क्या होगा, उसकी गति में एक अवरोध उत्पन्न होगा, बाधा उत्पन्न हो जाएगा। जैसे आप मान लेते हैं आप ही कहीं गति कर रहे हैं, चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं और किसी वस्तु से टकराते हैं तो आपकी गति थोड़ी धीमी हो जाएगी। तो ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन जब चालक में गति करते हैं तो छोटे छोटे परमाणुओं से वो टकराता रहता है और टकराने के कारण उसकी गति में एक अवरोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन कुछ देर बाद गति करना बंद कर देगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर गति करना बंद कर देगा तो विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी। अब ये करना है कि विद्युत धारा प्रवाहित होती रहे, तो इसके लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों को लगातार गति करते रहना होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन गति करते रहे। तो जब ये चालक से टकराते हैं तो इनकी गति में एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रॉन अपनी गति को बनाए रखने के लिए इस अवरोध के विरुद्ध में, इस अवरोध के अपोजिट में एक कार्य करना पड़ता है और उसी कार्य को हम विद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है। मतलब जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी चालक परमाणु में गति करता है तो वो छोटे छोटे परमाणुओं से टकराता है और टकराने के बाद उसकी गति में बाधा उत्पन्न होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ये चाहता है कि हम अपनी गति को निरंतर बनाए रखें तो उसे उस अवरोध या बाधा के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ेगा और उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। जैसे आप देखते हैं बैटरी से किसी चालक को जोड़ा जाता है तभी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। या बैटरी इन्वर्टर देखते हैं तो बैटरी से जब हम दो तारों को किसी पंखे या बल्ब के तार को जोड़ देते हैं तो वो काम करना शुरू कर देता है, मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जब चालक में तार में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब मान लेते हैं जिस चालक तार होगा उसमें इलेक्ट्रॉन है वही गति करते हैं
और तो वो उसकी गति को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन वो बैटरी उसको उतनी ऊर्जा देती रहती है, जितनी ऊर्जा कम होती है उतनी ऊर्जा तुरंत बैटरी प्रदान कर देती है। तो बैटरी या सेल के द्वारा ही विभवांतर स्थापित किया जाता है, लगाया जाता है चालक के परमाणुओं के बीच। तो विभवांतर की परिभाषा कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये चालक है और ये बिंदु B है और ये बिंदु A है और ये पर विभव मान लेते हैं 100 वोल्ट है, बिंदु A पर विभव 100 वोल्ट है और इस पर विभव आपका 150 वोल्ट है बिंदु B पर। तो दोनों बिंदुओं के बीच के विभव में जो अंतर होगा उसको हम विभवांतर कहते हैं। मतलब विभवांतर का अगर संध विच्छेद किया जाए तो विभव धन अंतर, मतलब दो बिंदुओं के पर दो बिंदु हैं तो उनके अलग अलग विभव होंगे और इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभव में जो अंतर होता है, विभव में जो अंतर होगा वो विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से लिखिए चाहे इस तरह से लिखिए। तो विभव की परिभाषा आपने देखा था पहले कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और यहाँ तक लाने में किया गया कार्य 150 जूल हो गया। ठीक है, तो विभवांतर की परिभाषा कुछ इस आधार पर भी लिखी जा सकती है कि एकांक धन आवेश को, अब जैसे देखो यहाँ 100 वोल्ट है, इस बिंदु पर 150 वोल्ट है, तो विभवांतर B बराबर कितना हो जाएगा, 150 में से 100 को क्या कर दिया, घटा दिया जाए, तो मतलब ये हो गया 50 वोल्ट। इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 50 वोल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि एकांक धन आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में 50 जूल का कार्य करना पड़ेगा। कितने जूल का कार्य करना पड़ेगा, 50 जूल का। तो विभवांतर की परिभाषा ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ या विद्युत चालक में किसी विद्युत चालक लिखो या परिपथ लिखिए, चालक में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गए कार्य को उन दो बिंदुओं किसी विद्युत चालक में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में उन दो बिंदुओं के किए गए कार्य को ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। जैसे एकांक धन आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, जितना कार्य किया जाएगा वो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर दो बिंदुओं के बीच का होता है। और जब किसी चालक में दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है।
तो आपने विभवांतर की परिभाषा देखा कि अगर कोई चालक है, कोई परिपथ है, उसमें एक बिंदु से, जैसे और समझ लीजिए, मान लेते हैं ये चालक है और एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये बी है, और बिंदु ये से एकांक धन आवेश को बिंदु बी तक लाने में मान लेते हैं 75 जूल का कार्य करना पड़ा। बिंदु ए से एकांक धन आवेश को बिंदु बी तक लाने में 75 जूल का कार्य करना पड़ा। तो जो बिंदु ए और बी के बीच का, इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो होगा बी बराबर 75 वोल्ट होगा। वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है, भी देखिएगा, ठीक है। तो विभवांतर मतलब ये ध्यान रखना है, परिभाषा आपका ऊपर लिखा गया है, किसी विद्युत चालक में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है। विभवांतर दो बिंदुओं के बीच का होता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश को जितना कार्य किया जाता है उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को सदैव V से ही प्रदर्शित करते हैं, जिससे जो विभव से प्रदर्शित किए थे इसे सदैव V से प्रदर्शित करते हैं। विभवांतर को सदैव V से प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। विभव को भी सदैव V से ही प्रदर्शित करते हैं। तो विभवांतर बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, मतलब किया गया कार्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य किसको, एक आवेश को, ठीक है। तो विभवांतर बराबर सूत्र हो जाएगा कृत कार्य, मतलब किया गया कार्य, कृत कार्य बटे प्रवाहित आवेश। जितना आवेश ले जाते हैं एक बिंदु से दूसरे आवेश, तो आवेश ही लिख लीजिए, आवेश। तो विभवांतर को B से प्रदर्शित करेंगे। कार्य आप जानते हैं W से प्रदर्शित, जो कार्य होता है उसको W से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को आपने देखा कई बार कि Q से प्रदर्शित किया जाता है। तो विभवांतर B बराबर सूत्र आप याद रखिएगा W/Q। अब मान लेते हैं परिभाषा ही लिखना है, तब भी सूत्र आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब B बराबर होगा W/Q, जहाँ पर W आपका कार्य है, Q आपका क्या है, ऊर्जा है, वो आवेश है, ठीक है। तो विभवांतर की परिभाषा आपके समझ में आ गया होगा। यदि कोई परेशानी होती है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। विभवांतर किसे कहते हैं, मतलब जो विभवांतर होता है वो एक प्रकार का कार्य है, मतलब ऊर्जा है, कार्य ऊर्जा ही होता है, ठीक है। जो किसी चालक में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या कार्य करना पड़ता है, ठीक है, उसी कार्य को हम विभवांतर कहते हैं। अब इससे पहले आप देखे थे कि चालक में जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन गत करते हैं, तो चालक के छोटे छोटे परमाणुओं से टकराते हैं, जिससे उनकी गति में बाधा उत्पन्न होती है। और उस बाधा के विरुद्ध अगर वो अपनी गति बनाए रखना चाहते हैं तो उनको कार्य करना पड़ता है। तो जो इलेक्ट्रॉन कार्य करते हैं वही विभवांतर कहलाता है। अब उनको कार्य करने के लिए ऊर्जा विद्युत बैटरी से, बैटरी या सेल या जो भी उसका स्रोत है जिससे विद्युत धारा पर ऊर्जा दी जाती है, तो उनसे ऊर्जा मिलती है। जैसे सपोज दैट हम बैटरी ले लेते हैं, तो बैटरी सब लोग देखे हैं। तो बैटरी केवल क्या करती है, चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन गत कर रहे होते हैं उनको ऊर्जा देती है। टकराने के कारण उनकी ऊर्जा में जितनी कमी होती है वो बैटरी उतनी ऊर्जा तुरंत प्रदान कर देती है। इसलिए चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन सदैव गत करते रहते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, ठीक है। तो अब देखिए विद्युत विभवांतर का मात्रक, तो विद्युत विभवांतर का मात्रक वही होगा जो आपका विद्युत विभव का होता है।
उसी प्रकार से आप निकाल भी सकते हैं। अगर मात्रक देखा जाए तो वही कंडीशन में मात्रक विभवांतर का मात्रक बराबर हो जाएगा कार्य का मात्रक बटे आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक सूत्र पता है तो मात्रक निकाल सकते हैं। कार्य का मात्रक आप सबको पता है जूल होता है। आवेश का मात्रक भी जानते हैं, कूलाम होता है। नहीं जानते हो तो ध्यान रखिएगा, आवेश का मात्रक कूलाम। इसको लिखा जाएगा जूल पर कूलाम होगा, ठीक है। तो जूल बटे कूलाम को जूल पर कूलाम भी लिखा जा सकता है। जूल पर कूलाम इसको लिख सकते हैं। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक जो होता है जूल पर कूलाम होता है और इसी को वोल्ट कहते हैं। उससे पहले वाली क्लास में विभव में भी देखे थे। यहाँ नीचे लिखना चाहेंगे तो लिख लेना। अतः विभवांतर का मात्रक जूल पर कूलाम होता है। जूल पर कूलाम होता है, जिसे वोल्ट कहते हैं। वोल्ट, ठीक कहते हैं। तो ये मात्रक आपको याद रखना है। दो मात्रक देख रहे हैं, जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को ही वोल्ट कहा जाता है, ठीक है। वोल्ट कहते हैं, इसे V से भी प्रदर्शित करते हैं। तो जो मात्रक विभव का है वही मात्रक विभवांतर का है, मात्रक में कोई डिफरेंस नहीं है। अब एक वोल्ट विभवांतर क्या होगा, एक वोल्ट विभव का परिभाषा जैसे निकाले थे ऐसे एक वोल्ट की परिभाषा विभवांतर से भी निकाला जा सकता है, और उससे विभव से तो निकाले ही थे। तो ये एक वोल्ट की परिभाषा भी देख लिया जाएगा। यहाँ पर ये देखना है कि एक वोल्ट विभवांतर किसे कहते हैं। एक वोल्ट मतलब कितना विभवांतर एक वोल्ट के बराबर होगा। तो विभव में देखे थे कि अगर एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य का एक जूल कार्य करना पड़े तो उसे एक वोल्ट का एक वोल्ट विभव कहते हैं। अब यहाँ उसी प्रकार से काम करना है। यहाँ मान लेते हैं यदि कार्य W बराबर 1 जूल तथा
आवेश Q बराबर 1 कूलाम। मतलब इसका मतलब ये हुआ कोई विद्युत परिपथ है जिसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम के आवेश को ले जाने में, एक कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो विभवांतर निकालोगे तो B बराबर सूत्र भी आपको बताया गया है, W बराबर W/Q होता है। ये ध्यान रखिएगा, सूत्र हमेशा याद रखिएगा, W/Q। तो B बराबर हो गया W के स्थान पर देख लो, W बराबर 1 जूल लिखा है तो यहाँ लिख दिया गया 1 जूल, और Q का मान Q के स्थान पर रख दो तो Q बराबर 1 कूलाम है, तो ये हो गया 1 कूलाम। अब क्या करना है, B बराबर हो गया 1/1 का मतलब 1 ही होता है, और जूल बटे कूलाम लिखा है तो इसको लिखोगे जूल प्रति कूलाम लिख सकते हैं। ठीक है, और अभी आपने देखा कि जूल प्रति कूलाम को ही वोल्ट कहते हैं, तो B बराबर 1 और जूल प्रति कूलाम आपका जो था वो क्या हो गया, वोल्ट हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ विभवांतर निकल कर आया 1 वोल्ट। कितना निकल के आया, 1 वोल्ट। ठीक है, तो अब परिभाषा हम कैसे लिखेंगे इसको, इसका मतलब क्या हुआ, कोई विद्युत चालक था या विद्युत परिपथ लिख सकते हो, उसमें एक कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में मुझे कितना कार्य करना पड़ा, 1 जूल। तो विभवांतर कितना हुआ, 1 वोल्ट। तो नीचे डिफिनीशन लिख सकते हो, अतः किसी विद्युत चालक में एक कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े, 1 जूल का कार्य करना पड़े, तो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, मतलब लिख लो पहले, अतः बोल देते हैं, लिख लीजिए, अतः किसी विद्युत चालक में, विद्युत चालक की जगह पर विद्युत परिपथ लिख सकते हैं, अतः किसी विद्युत चालक में एक कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य किया जाए, 1 जूल का कार्य किया जाए, तो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, 1 वोल्ट होता है। ठीक, तो इस प्रकार से विभवांतर देखें, विभवांतर का मात्रक और 1 वोल्ट की परिभाषा, विभवांतर का सूत्र वही है, B बराबर W/Q। तो ये पूरी बात आपके समझ में आ गई होगी, आप लोग कॉपी भी कंप्लीट कर लीजिए। अब कुछ सवाल देखना है जो आप अगले क्लास में देखिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।